स्टॉक्स की बात बोलते हैं और इसमें देखते हैं क्या हो रहा है। चीनी मिलों की जो आर्थिक मुश्किलें हैं वो थोड़ी बढ़ती हुई दिख रही है। इस पर एक्सक्लूसिव खबर है। मेघना हमारे साथ मेरी सहयोगी जुड़ रही है, वो आपको बताएंगी। मेघना, बताएं जरा। हम देख रहे हैं कि जो रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ है इस साल शुगर केन का, उसके चलते करीब 355 लाख टन का इस सीज़न में शुगर प्रोडक्शन एक्सपेक्टेड है, जिसको चलते जो कोऑपरेटिव शुगर मिल्स हैं उनको अपना सीज़न एक्सटेंड करना पड़ेगा। क्रशिंग सीज़न जो कि अक्टूबर से कंटिन्यू चल रहा है वो मई तक एक्सटेंड करना पड़ेगा उनको। इसी के चलते उनको काफ़ी फाइनेंशियल क्रंच फेस कर रहे हैं वो। इसीलिए हम देख रहे हैं कि काफ़ी स्टेट जैसे कि महाराष्ट्र हो गया, उन्होंने भी एड्स प्रोवाइड करी है कोऑपरेटिव शुगर मिल्स को। इसी के चलते आज फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन एक बहुत ही क्रूशल मीटिंग ले रही हैं सारे सेक्रेटरीज के साथ में, जिसमें एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्रेटरी और फूड सेक्रेटरी भी प्रेजेंट रहेंगे। ये पूरा रिव्यू लिया जाएगा कि क्रेडिट अवेलेबिलिटी को लेकर जो सारे कोऑपरेटिव शुगर मिल्स हैं उनके पास। और ये भी सूत्रों का मानना है कि जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्रेटरी को ये डायरेक्शंस दे सकती हैं कि सारे बैंक्स को ये निर्देश दिया जाए कि जो क्रेडिट अवेलेबिलिटी है कोऑपरेटिव शुगर मिल्स के पास उसको इंक्रीज़ करा जाए इमीडिएटली, क्योंकि ये हम जानते हैं कि जो फाइनेंशियल क्रंच है वो शुगर मिल्स फेस कर रहे हैं इसी के चलते, क्योंकि क्रशिंग सीज़न उनको एक्सटेंड करना पड़ रहा है। हमने देखा है कि इस साल जो स्टेट्स हो गए जैसे महाराष्ट्र, यूपी, कर्नाटका, हरियाणा, गुजरात, इन सब ने रिकॉर्ड प्रोडक्शन देखा है। इसी के चलते सारे स्टेट्स के ऑलमोस्ट जो कोऑपरेटिव शुगर मिल्स हैं उनको अपना सीज़न क्रशिंग सीज़न एक्सटेंड करना पड़ेगा। ये भी हम जानते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 327 कोऑपरेटिव शुगर मिल्स हैं। इसी के चलते ये इमीडिएट रिव्यू लिया गया है आज फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, जो लिया जाएगा अभी कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा। इसलिए ये पूरा क्रेडिट अवेलेबिलिटी को लेकर रिव्यू होगा और डायरेक्शन बेसिकली जो मेन फोकस होगा वो होगा क्रेडिट अवेलेबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए, ताकि जो शुगर मिल्स हैं उनको कोई भी किसी भी तरह का फाइनेंशियल क्रंच नहीं हो और उनको जो एक्सटेंशन करना पड़ रहा है क्रशिंग सीज़न का वो स्मूथली हो जाए। तो इसीलिए ये बड़ी मीटिंग आज कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। मीटिंग अपने आप में बड़ी इंपॉर्टेंस भी रखती है, क्योंकि आपको पता ही है कि इन्फ्लेशनरी प्रेशर है और सरकार नहीं चाहती कि कोई भी एक ऐसी चीज़ जहाँ पे कहीं वो दिक्कत चल रही है फटाफट से उसको एड्रेस करो ताकि वो इन्फ्लेशन के प्रॉब्लम में ना आए। दूसरा, शुगर की अपनी इंपॉर्टेंस भी है इस समय और सरकार इसलिए इसके फाइनेंशियल मैटर्स को रिजॉल्व करना चाहती है। पहले हम शुगर में सुनते थे पैसे का लेन देन, की पैसा नहीं हो पाता था, इनके पास पैसा मिल नहीं पाता था। अब ये क्योंकि एक्सपेंड कर रहे हैं इथेनॉल की वजह से, इन पे कैपिटल एक्सपेंशन हुआ है, इसलिए कहीं कोई पैसे की दिक्कत ना आए, ये भी एक एड्रेस वाला हिस्सा होगा। तो दो बड़े हिस्से हैं सरकार के, पहला एक इन्फ्लेशनरी और दूसरा एक्सपेंशन में किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। ये एक शुगर के लिए बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है। बलरामपुर चीनी, पराज इंडस्ट्रीज, दोनों शेयर्स देखते हैं। पहले पराज इंडस्ट्रीज के राजेश जी जल्दी से चार्ट देखिएगा। ये एथेनॉल से जुड़ी हुई कंपनी है और बलरामपुर चीनी देश की बड़ी कंपनी में से एक है शुगर की। बिल्कुल, प्राज इंडस्ट्री में एक करेक्शन के बाद अच्छी एक रिकवरी का ट्रेड यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। स्टॉक में अगर हम आज देखें तो आज के सेशन में 200 डे मूविंग एवरेज को निगोशिएट करते हुए दिख रहा है। आज की क्लोजिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर 360 के ऊपर आज की क्लोजिंग होती तो हमें लगता है कि ये पुल बैक यहाँ से एक्सटेंड होते हुए दिखेगा और स्टॉक में पोजिशनली टारगेट हमें लगता है 395 से 400 तक बिल्कुल आते हुए दिख सकते हैं। तो जिन्होंने लिया है लोअर साइड पे या अभी करंट लेवल पे भी ले रहे हैं तो यहाँ पे स्टॉप लॉस रखे करीब 352 का, अपसाइड के टारगेट 390 400 तक आते हुए दिख सकते हैं। बलरामपुर चीनी का डिस्कशन हमने कल भी किया था, कल के शो में भी हमने इस पे बाय करने की सलाह दी थी और हम इस पे पोजिशनली एक्सपेक्ट कर रहे हैं टारगेट इसमें 500-520 तक के भी आते हुए दिख सकते हैं। लेकिन ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमें लगता है जिस तरीके के अभी सेटअप बने हैं नियर टर्म चार्ट पे एज वेल एज अगर हम डेरिवेटिव डेटा भी देखें तो एक अच्छा रिवर्सल यहाँ पे स्टॉक में बनता हुआ दिख रहा है और हमें लगता है जिस तरीके से ब्रेकआउट हुए चार्ट पे यहाँ पे इमीडिएट टारगेट हमें लगता है 445 से 455 तक आते हुए दिख सकता है। करंट लेवल से 416 के स्टॉप लॉस से बलरामपुर चीनी में भी लॉन्ग पोजीशन को कैरी करने की सलाह रहेगी। ऑलराइट, ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ बलरामपुर चीनी पर सलाह रहेगी प्लस करने की राजेश की।